Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Our today's lecture is about idioms. As you all know that we completed our idioms from 1 to 150. Now today we start our idiom number 151. So let's start our lecture. Our idiom number 151 is give oneself airs. इस तरह से भी ये आ सकता है या आ सकता है पुट ऑन एयर्स. ये दोनों तरह से आ सकता है. मगरूर होना, शो ऑफ करना जिसको हम कहते हैं, बी प्राउड होना. तो इसका हम बना सकते हैं शी इज़ टू हम्बल टू गिव हर सेल्फ एयर्स. वो इतनी आजिज़ है कि गरूर कर ही नहीं सकती. 152 पे हमारे पास वर्ड है गिव राइज टू. गिव राइज टू, राइज होता है किसी चीज़ को उभारना. शी नेवर गिव्स राइज टू हर फीलिंग्स. वो कभी अपने जज्बात को नहीं उभारती या अपने जज्बात को हवा नहीं देती. 153 है हमारे पास, वो है शो समवन द कोल्ड शोल्डर. सर्द मोहरी दिखाना, सर्द रवैया दिखाना. द ऑफिसर इज़ नॉट पॉपुलर एज ही गिव्स एवरी वन द कोल्ड शोल्डर. ये अफसर इतना मशहूर नहीं है क्योंकि हर किसी से सर्द मोहरी से पेश आता है, यानी कि लिए दिए अंदाज में मिलता है. 154 है हमारे पास गिव द डेवल हिज ड्यू. इंसाफ करना. टू गिव द डेवल हिज ड्यू आई एडमिट दैट दिस रॉबर हेल्प्स द पुअर. इंसाफ की बात करूं तो मुझे ये इतराफ़ है कि ये जो रॉबर है, ये जो लूटने वाला है, ये गरीबों की मदद करता है. इडियम नंबर 155 हमारे पास है गिव अप द घोस्ट. काम छोड़ जाना. माई कार गेव अप द घोस्ट लास्ट नाइट. मेरी कार पिछली रात बिल्कुल काम छोड़ गई या बिल्कुल ख़राब हो गई. 156 ईडियम है गिव वेंट टू. किसी चीज़ का इजहार करना, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना. शी वेप्ट बिटरली एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड गिविंग वेंट टू हर सॉरो. वो अपने शौहर की मौत के गम का इजहार करने के लिए बहुत ज़्यादा रोई. 157 है हमारे पास गो बैक ऑन या गो बैक अपॉन वंस वर्ड्स. दोनों तरह से आ सकता है. तो यह है अपना वादा पूरा ना करना. यू कैन रिलाई ऑन सलीम, ही वुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड्स. आप सलीम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता या अपने बात से नहीं मुकरता. 159 है हमारे पास गो टू पीसीज. गो टू पीसीज होता है टूट जाना, टुकड़ों में तकसीम हो जाना. ही जस्ट वेंट टू पीसीज आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ. वो अपने बीवी की वफ़ात के बाद जज्बाती तौर पर टूट फूट कर शिकार हो गया. 160 है गो टू द डॉग्स. ज़वाल पज़ीर हो जाना या बुरे हालात में चले जाना. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स देयर बिजनेस वेंट टू द डॉग्स. सॉरी, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पार्टनर. अपने पार्टनर की वफ़ात के बाद देयर बिजनेस वेंट टू डॉग्स. उनका जो कारोबार है वो ज़वाल का शिकार हो गया. 161 है हमारे पास गो टू द वॉल. गो टू द वॉल जो है इसका मीनिंग होता है बिल्कुल ही खसारे में चले जाना. देयर बिजनेस वेंट टू द वॉल ड्यू टू द बैड मैनेजमेंट. बद इंतज़ामी के सबब उनका कारोबार जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया. 162 ईडियम है ग्रीस द पाम, रिश्वत देना. ही ग्रीस द ऑफिसर्स पाम टू गेट द जॉब. उसने नौकरी हासिल करने के लिए अफसर को रिश्वत दी. 163 हमारे पास गिल्टी ऑफ, किसी चीज़ का मुजरिम होना. शी प्रूव टू बी द गिल्टी ऑफ फ्रॉड. वो धोखाबाजी की मुजरिम साबित हुई. 164 है बी एट हैंड, बिल्कुल करीब होना. क्लोज बाय जिसको हम कहते हैं. आई एम वर्किंग हार्ड एज द एग्ज़ामिनेशन इज़ एट हैंड. मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इम्तिहान करीब ही है.
आज का हमारा ईडीएम नंबर 165 जो कि आज का लास्ट ईडीएम है, यहाँ पे हमारे 15 ईडीएम्स पूरे हो जाएंगे। वो है हैंड इन ग्लव विद। हैंड इन ग्लव विद, किसी साजिश में शरीक होना। दे सस्पेक्ट दैट सम ऑफ द पुलिसमैन आर इन हैंड इन ग्लव विद द रॉबर्स। उन्हें शक है कि कुछ पुलिस वाले भी इन रॉबर्स के साथ शरीक हैं, जुर्म में शरीक हैं। ठीक है, तो ये आज के ईडीएम्स थे। आपका होम टास्क यही है कि आपने इनके मीनिंग्स याद करते हुए कोशिश करनी है कि आप क्रिएटिव राइटिंग करते हुए इनके कुछ नए सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आपको इनको याद करने में कोई मुश्किल ना आए। रट्टा लगाने से ये होगा कि अगर उसका मीनिंग जहन से निकल जाता है या सेंटेंस आपको नहीं आता, उसका मीनिंग आप याद नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका ईडीएम का मीनिंग याद करें और फिर उनको अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करें। इस तरह से आप आसानी से इनको याद रख सकेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।